हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट बाबू में। साथियों, आज हम बात करते हैं कि जो है एक नई वैकेंसी आई है, द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, एक जो है एक सरकार से लिमिटेड कंपनी है बेलापुर में। कपास भवन, प्लॉट नंबर 3A सेक्टर 10 CBD बेलापुर, नावी मुंबई मुंबई में है साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है इसी चैनल आर्किटेक्ट बाबू पे नई नई वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं, आपको सबसे पहले देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस पे जो है नई नई सरकारी नौकरी या कोई अदर वेबसाइट या कोई नई वेबसाइट जब भी आती है या उसके बारे में कुछ बताना होता है तो सबसे पहले मैं वीडियो बना के इसी चैनल पर बता देता हूँ। तो आज फिर से जो है आया हूँ, द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड में जो है वैकेंसी आई है साथियों। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो जो लोग जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। तो चलिए सीधा नोटिफिकेशन पे आते हैं। मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं अप्लाई करने के लिए, फॉर्म के लिए, वो मैं आपको जो है इसमें बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए अपने नोटिफिकेशन पर। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो मैं इसको जो है थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक चेकबुक बनाता हूँ, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये रेड कलर का मैंने चेक बॉक्स बना दिया है। इसके अंदर देख लीजिए, आप दिखा होगा। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे जो है देखिए, अब यहाँ पे जो है इन्होंने इसकी डेट जो है अप्लाई करने की सबसे पहले दे दी है। तो ये देखिए, रेड कलर का मैंने बना दिया है। तो इसके अंदर मैं अभी आपको बताता हूँ इम्पोर्टेड डेट्स। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये मैं एरो बनाकर दिखा रहा हूँ, आप उसी को नोटिस करिए। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये देखिए 9 मई 2025 से जो है इसका जो है ओपनिंग डेट, यानी कल से जो है मैं एक दिन बाद बना रहा हूँ, इससे 10 तारीख को। आई होप ये अपलोड शायद आज ही शाम को कर दूंगा, या जो है 11 तारीख को ज़रूर कर दूंगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे ऑनलाइन डेट यहाँ पे दिख रही है 9/5/2025 से जो है ऑनलाइन इसके शुरू हो गए हैं रजिस्ट्रेशन डेट। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 मई तक है, यानी समय बहुत कम है। तो इसको जो है आप जल्दी से फिल करिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप। चलिए इसके एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट की बात आ गई है, नेम ऑफ़ द पोस्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए नेम ऑफ़ द पोस्ट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एसटी का 1 है, ओबीसी का 2 वैकेंसी है, एससी का जो है 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और जनरल का 4 है। तो ये आप जो है इसके अंदर देख लीजिए। ये देखिए, ये इसके अंदर है एससी का 1 बैकलॉग है। टोटल 10 वैकेंसी इसमें है साथियों। और इसमें एज लिमिट जो है मैं कम से कम जो है 30 साल होनी चाहिए। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट ऑफ एमबीए होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरे नंबर की जो पोस्ट है वो भी मैनेजमेंट जो है ट्रेनी की है, अकाउंटेंट की। तो इसमें भी एसटी की जो है 1 है और एससी की जो है 1 है, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और जनरल की 3 वैकेंसी हैं साथियों। टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी है। इसमें भी एज जो है 30 साल है और ये टोटल 10 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे जो इनका सीए यानी क्वालिफ़िकेशन है, इन्होंने सीएमए वो मांगा हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए तीसरे नंबर पे जो वैकेंसी है यहाँ पे साथियों, ये देखिए जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है 125 वैकेंसी आई हुई हैं। और यहाँ पे एज लिमिट जो है 30 वर्ष है मैक्सिमम। और इसकी क्वालिफ़िकेशन बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेटेड ऑफ 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स इन SC ST और PWD के लिए, यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अगर बीएससी एग्रीकल्चर से उन्होंने किया है तो उसमें जो है कम से कम जो है उनका जो है
50% नंबर होना चाहिए। और यदि आप जो है SC/ST से आते हैं तो आपको जो है 45 यानी 45% यदि आपके नंबर होंगे तब भी आपको जो है ले लिया जाएगा, तब आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पे, जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब। ये लैब की वैकेंसी है साथियों। यहाँ पे SC की 1 है, OBC की 1 है, और जो है टोटल वैकेंसी 2 है। एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने 30 साल दिया हुआ है, और यहाँ पे इसकी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने दिया हुआ है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज अप्रूव्ड बाय AICTE with a aggregate of 50% marks and 45% marks in case of SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए है साथियों। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये चीज़ इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की जो है 30,000 से 1,20,000 तक जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट की जो सैलरी है 30 लाख एक, यहाँ पे देख लीजिए 30,000 से 1,20,000 तक जाएगी। जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो है 22,000 से 90,000 तक जाएगी साथियों। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट कॉटन लैब वाली जो सैलरी है वो 22,000 से 90 तक, यानी जो सेम जो 2 पोस्ट है सेम है उनके लिए 30,000 से स्टार्टिंग 1,20,000 तक, और जो जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव होंगे उनकी 22,000 से 90,000 तक बीच में सैलरी आपको मिलेगी। तो काफ़ी अच्छे खासी सैलरी है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसे, और जो है ठीक ठाक होगा। आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको जो है मिलता जाएगा उसी हिसाब से सैलरी। ये मेरे हिसाब से 7 पे स्केल ऑन 7वां वेतन इस समय शायद चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। अभी आने वाला 8वां वेतन है तो सैलरी और भी बढ़ेगी। तो चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं क्या लिखा है इन्होंने। यहाँ पे देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन की बात की है, यानी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट एज वाली थी तो यहाँ पे इन्होंने कुछ छूट वगैरह एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की है। अभी इन्होंने जो है पहले तो 18 से 30 साल ये बेसिक एज हो गई जो सबके लिए थी। अभी इससे ऊपर जो ओवर एज हो गए हैं तो उनके लिए यहाँ पे इन्होंने जो कुछ एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज इन्होंने जो है रखा हुआ है। यदि आप SC/ST से आते हैं तो आपको जो है 5 साल के लिए एज में छूट मिलेगा, ये देखिए। और यदि आप बैकवर्ड से आते हैं तो आपको जो है OBC से आते हैं तो 3 साल के लिए, और यदि आप जो है विकलांग हैं तो आपको 10 साल के लिए, और यदि आप जो है पुराने एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको जो है 3 साल के लिए आपको जो है छूट मिल जाएगी साथियों। और यदि आप जो है यहाँ पे पर्सनल ऑर्डरी डोमिकल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो यदि आप जो है जम्मू कश्मीर में 180 से 89 के बीच में हैं तो आपको जो है 5 साल का यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा साथियों। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये जब भी कोई ओवर एज हो जाए तो आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी यहाँ पे, उसी हिसाब से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने भी यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यानी जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपसे पैसा कितना चार्ज किया जाएगा वो चीज़ यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन की है। तो जब भी आप जो है CSC सेंटर या जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े पे जब भी आप अपना फॉर्म को जो है फिल कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है एक अमाउंट आपको जो है पे करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट या इनके जो कंपनी है उसके अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ चार्ज रखे हैं तो आप देख लीजिएगा। यदि आप जनरल EWS और OBC से हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो है देना पड़ेगा 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये आपका चार्ज हो गया। इंटीमेशन चार्ज आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा अलग से लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो टोटल आपको जो है 1,500 रुपये आपको जो है फॉर्म को फिल कराने में लगेंगे। ध्यान रखिएगा, जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनको टोटल 1,500 रुपये केवल ऑनलाइन फ़ीस जो है ये कंपनी या अकाउंट उसमें जाएगा, सरकार के उसमें खाते में जाएगा। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा।
तो हो सकता है 100 रुपया, मिनिमम 100 रुपया ही लेगा साइबर कैफ़े वाला आपका फॉर्म फिल कराने के लिए। तो आपको टोटल 1600 रुपये आपको लगेंगे एक फॉर्म के, यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट से हैं तो। अलग अलग एरिया का अलग अलग रेट रहता है इस फॉर्म चार्ज कर फिल करने का जो चार्ज होता है। कहीं पे 100 लेते हैं, कहीं पे 150 ले लेते हैं, कहीं पे 50 भी ले लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के हिसाब से आप जो है फॉर्म को फिल करना, फॉर्म का फिल कराने का जो चार्ज है वही पड़ेगा। लेकिन ये 1500 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, आप चाहे जिस एरिया में रहें। ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पे यदि आप जो है SC ST या ये SC ST विकलांग और या ये एक्स सर्विस मैन है, तब आपको जो है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, केवल इंटीमेशन चार्ज आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे बस। तो ये बात याद रखिएगा कि यानी जो SC ST और एक्स सर्विस मैन है और जो विकलांग हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, केवल 500 रुपये आपका जो है इंटीमेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है एग्ज़ाम सिटी इन्होंने दिया हुआ है कि यदि आपने फॉर्म डाला तो इसमें जो है आपका पेपर कहाँ कहाँ पे जा सकता है, यानी सेंटर जो आपका होगा वो किन किन सिटी में आपका जो है लग सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे जो है मुंबई दिया हुआ है, पहले नंबर पे मुंबई है, दूसरे पे हैदराबाद है, तीसरे पे नई दिल्ली है, चौथे पे चेन्नई है, पाँचवें पे लखनऊ है, छठे पे चंडीगढ़ है, सातवें पे कोलकाता है, आठवें पे बेंगलुरु है, नौवें पे अहमदाबाद है, 10वें पे पटना है, 11वें पे जयपुर है। तो इन सिटी में आपका जो है सेंटर जा सकता है। यदि आपने फॉर्म डाला है कहीं से भी तो इन्हीं सिटी में आपका जो है सेंटर लगेगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, यदि फॉर्म भरने के समय यदि ऑप्शन आता है तो उसको चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन तो मुश्किल है आने का, ये खुद ही इन्होंने, क्योंकि बहुत ही 11 सेंटर इन्होंने 11 सिटी जो है इन्होंने चूज की है, तो आपको इन 11 सिटी में कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये देख लीजिए, एग्ज़ाम देना आपको इन्हीं सिटी में जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बताई है, आप देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, हम 13 नंबर यहाँ पे देख लीजिए। द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर। यानी इन्होंने जो है पेपर आपका जो है ओमार सीट, यानी ओमार बहुविकल्पीय ही होगा, केवल कंप्यूटर पे होगा। ओमार सीट पे कंप्यूटर पे ही आपको पेपर देना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है इसमें पेपर आप जो है कितने परसेंट नंबर लाएंगे तब आपका जो है क्वालिफाइंग आप जो है अगले एग्ज़ाम के लिए होंगे या माने जाएंगे। तो इन्होंने जनरल, EWS, OBC के लिए 40% यहाँ पे इन्होंने रखा है कि यदि आप जो है 40% नंबर लाते हैं, यदि आप जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको जो है क्वालिफाइंग माना जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है SC ST और एक्स सर्विसमैन और जो है विकलांग जो है वो 35% नंबर लाते हैं तो उनको क्वालिफाइंग अगले एग्ज़ाम के लिए माना जाएगा। तो ये सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ आप जो है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे अगले एग्ज़ाम के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा, इन्होंने परसेंटेज भी यहाँ पे बता दिया है। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैंने आपको जो है इसमें पूरी जानकारी जो बेसिक होती है उसको बताने की कोशिश की है, जो आपके लिए नीड है, जो आपके लिए प्राथमिकता है, ताकि आप जो है अच्छे से इसको जो है समझ सकें और देख सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की मैं नई नई वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को जो है आपके प्यार की सपोर्ट है तो आप जो है इसे आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मैं जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो फिर मैं वीडियो लाता रहता हूँ। ऐसे आप जो है कोई भी अपडेट आए मैं लाता रहता हूँ, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या कोई अदर सेक्टर हो मैं अदर भी नॉलेज इस पे देता रहता हूँ। कोई टेक वीडियो हो गया या कोई नई वेबसाइट हो गई, नई टेक्निक हो गई, तो इन सबसे रिलेटेड मैं वीडियो इसी चैनल पे लाता रहता हूँ। आप चैनल को विजिट करेंगे तो उसमें देखेंगे आपको जो है लगभग मैंने इसमें जो है 40 से 50 वीडियो अपलोड कर दी है।
शायद 60 तक ऑलमोस्ट वो होने वाले होंगे। तो आप मेरे चैनल को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है ज़्यादातर नौकरी की ही वीडियो मिलेंगी, और जो भी बेसिक चीज़ें बीच-बीच में आती रहती हैं ग्रामीण से रिलेटेड, नरेगा, मनरेगा या कोई नई वेबसाइट या कोई टेक वीडियो होता है तो वो भी मैं लाता रहता हूँ। तो आप देख लीजिएगा, इसको विज़िट करिएगा ज़रूर, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।